अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर से कौन से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम चैप्टर के अंदर से तैयार कर सकते हैं। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तो चले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन तो तैयार करने ही करने हैं ना। पेपर में कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आते हैं जो कि चैप्टर के अंदर से बनते हैं। तो इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और कौन से एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप लाइन अंडरलाइन करेंगे वो ये है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ मैं एसक्यू लिख रहा हूँ, एक ये करें आप तैयार। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड एफ इज इक्वल टू बी आई एल, ये एमसीक्यू में आ सकती है। और यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, ये टेस्ला की डेफिनेशन ये शॉर्ट में आ सकती है, ये ब्लू कलर के बॉक्स में लिखी हुई है टेस्ला की डेफिनेशन, याद करें इसका यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। और इसको अगर हम इक्वल की बात करें, किसके इक्वल है, इस फार्मूले से आता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, नीचे करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर ऊपर जाके बन जाएगा। ठीक है, तो 1 टेस्ला इसके इक्वल होता है, ये एमसीक्यू में वैल्यू भी आ सकती है। उसके बाद ये नीचे इक्वेशन 10.3 मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, ये भी आपने एमसीयू के लिए याद रखनी है। और नीचे शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके नीचे 3 लाइनें जो अंडरलाइन की गई है, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगी कंडक्टर के ऊपर और मिनिमम कब होगी। मैक्सिमम होगी जब थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर रखेंगे कंडक्टर को, और मिनिमम होगी जब पैरेलल रखेंगे, थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है ना, साइन 90 पे 1 हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स, साइन 0 0 हो जाएगी फोर्स। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आपने तैयार कर लेना। उसके बाद ये 10.2 टॉपिक में ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन, उसका ये फॉर्मूला याद कर लें, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कर लें ये वाला। उसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है और मिनिमम कब होता है, ये आपने तैयार करना है। वो यहाँ पे क्लियरली लिखा तो नहीं किया, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसी चैनल पे पूरी फिजिक्स की बुक के लेक्चर्स अपलोड है, आप ये टॉपिक सर्च करें, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी बाय एसएनएमआर क्लास 11 फिजिक्स, तो ये आपको मिल जाएगी बड़ी इजीली, वीडियो में बड़ा अच्छा समझाया हुआ है ये आपने टॉपिक किस तरह तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर पर एम्पेयर विच इज आल्सो कॉल्ड वेबर, ये एमसीक्यू लगा लें। और मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन भी लगाएं और साथ में इसका ये यूनिट नीचे लिखा हुआ है, ये सारा अंडरलाइन कर लें एंड तक। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज यहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी इक्वेशन भी इसमें लिखनी है और इसकी एप्लीकेशन भी कहाँ पे यूज होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारा, ये भी याद करना है। स्मार्ट सिलेबस में तो ये टॉपिक नहीं है 2025-26 सेशन के लिए, लेकिन अगर फुल सिलेबस के पेपर हैं, तो अगर आप फुल सिलेबस वाले सेशन में देख रहे हैं ये वीडियो, तो इसको शॉर्ट में आपने तैयार कर लेना है और एमसीक्यू के लिए इक्वेशन भी तैयार रखनी है। बाकी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ये है वो तो वैसे लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने लॉन्ग पे बनाई हुई है। तो ये लॉन्ग में जब तैयार हो जाएगा तो इसके एमसीक्यू और शॉर्ट तैयार हो जाएंगे, लेकिन बिलफर्ज अगर आप इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं इस चैप्टर के, तो फिर एमसीक्यू लगा लें, ये इक्वेशन नंबर 10.13 एमसीक्यू लगा लें। और ये चार्ज पार्टिकल, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है प्रोटॉन के ऊपर जैसे कि, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो तो डाउनवर्ड फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन पे जैसे कि लगती है डाउनवर्ड, और प्रोटॉन पे अपवर्ड, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वहां पे बड़ा अच्छा समझाया हुआ है कि कैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस ये लगती है, इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है। उसके बाद ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक है, ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में चाहें तो ये याद कर सकते हैं, इसकी डिफाइन एटलीस्ट याद कर लें। ये नो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन, जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो जाती है तो वी इज इक्वल टू ई ओवर बी, ये एमसीक्यू के लिए इक्वेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद ये इंड्यूस ईएमएफ वाला लॉन्ग क्वेश्चन है,
लेकिन मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ सकती है, ये याद करें। उसके बाद फैराडे लॉ की स्टेटमेंट, ये फैराडे लॉ की स्टेटमेंट और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ये मैथमेटिकल फॉर्म एमसीक्यू के लिए भी है और ये डेफिनेशन के साथ भी लिखनी है अगर शॉर्ट में आए तो। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क करें। उसके बाद ये नेक्स्ट है लेंजेस लॉ है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में जो बताता है। तो लेंजेस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए ये भी एमसीक्यू है। और ये लेंजेस लॉ किस ईयर में रिप्रेजेंट किया गया था लेंस की तरफ से, ये 1834, ये आपने ईयर भी याद रखना है। लेंस लॉ की ये स्टेटमेंट है, ये भी शॉर्ट में याद करनी है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकती है, स्टेटमेंट भी आपने अंडरलाइन कर लेनी है। बाकी उसके बाद इसमें कुछ एमसीक्यूज है, ये नीचे जैसे कि ये रेड लाइंस की गई हैं, आप ये रेड कर लें इसको। लेंस लॉ जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है, ये एमसीक्यू के लिए आपने लाइनें अंडरलाइन करनी। स्मार्ट सिलेबस में वैसे ये टॉपिक नहीं है, अगर आप स्मार्ट सिलेबस वाले स्टूडेंट हैं तो फिर आप ये टॉपिक ना करें बेशक। 2025-26 सेशन के लिए जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये टॉपिक कट है। और बाकी ये इसका एक लास्ट में ना, ये लेंस लॉ फॉरबिड करता है क्लॉकवाइज करंट को, क्यों, ऐसा क्यों है, तो ये सारा उसमें अंडरलाइन कर दिया। एक्चुअली ये होता ही है कि अगर ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने को फॉरबिड ना करे ना तो फिर उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिर आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी इस टॉपिक की। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ईएमएफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 3 फैक्टर हैं। बाकी फेरोफ्लूइड की डेफिनेशन पहली 2 लाइनें हैं, उसके बाद ये नीचे ये मैग्नेटिक पार्टिकल का साइज कितना होता है ये फेरोफ्लूइड बनाने के लिए, 10 नैनोमीटर इन साइज, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये भी अंडरलाइन करें। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फेरोफ्लूइड है, ये इसका मेडिकल में एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। सीस्मोमीटर क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करना पड़ेगी। और ये किस लॉ पे वर्क करता है, इट वर्क ऑन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। सीस्मोमीटर किस लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ये एमसीक्यू लगा लें। उसके बाद ये भी एमसीक्यू है, सीस्मोमीटर इज बरीड अंडर द ग्राउंड, डेप्थ कितनी है 50 से लेकर 1000 मीटर तक, ठीक है। और ये सारा एमसीक्यू के लिए अंडरलाइन कर लें नीचे। और ये साइड में एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सीस्मिक वेव 2 तरह की है, पी वेव और एस वेव, ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल साबित हो सकती है एमसीक्यू के लिए, इसको भी आपने पढ़ लेना है। तो ये थे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज जो कि चैप्टर के अंदर से बन सकते थे, इसमें मैंने आपके साथ वो डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई से लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।